गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के जो कंपलसरी पेपर हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आप लोग को पैटर्न बताऊंगी कि तैयारी कैसे करनी है। जो बीएड फर्स्ट ईयर के फर्स्ट 5 पेपर्स हैं वो कंपलसरी हैं। उनमें पहला पेपर है हमारा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। इस पेपर में बच्चों की परवरिश से संबंधित जो है सारी शैलीज डिफरेंट स्टाइल्स वगैरह दिए गए हैं। ये पेपर जो है आपका 80 नंबर का आएगा, जिसमें आपको 16-16 नंबर के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा वो कंपलसरी रहेगा। उसमें 16-16 नंबर में आपको चाहे वो 2 पार्ट में डिवाइड करके दें क्वेश्चन को या 1 पार्ट में डिवाइड करके दें। कई बार 3 ऑप्शन दे देते हैं जिनमें से कोई 2 करने होते हैं। वो आपको बाद में क्वेश्चन पेपर शेयर किया जाएगा, उसमें वो सारी चीज़ें समझाई जाएंगी। बाकी अब बात आती है हम पढ़ाई शुरू कैसे करें। तो आपका जो है फर्स्ट पेपर ये है बाल्यावस्था तथा विकास, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। इसमें जो आपका सिलेबस दिया गया है स्टार्टिंग में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का सिलेबस फॉलो करोगे आप। बुक में कई यूनिवर्सिटी का होता है लेकिन आपने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का सिलेबस फॉलो करना है। जो यूनिट 1 है यहाँ से शुरू करेंगे हम। यूनिट 1 से कोर्स कंटेंट दिया गया है जो, और यहाँ तक आपकी ये 4 यूनिट बनती हैं। जो फर्स्ट यूनिट है मैं थोड़ा बोलकर बताती हूँ। इसमें सबसे पहले यूनिट है हमारी डिमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट। डिमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट में बेसिकली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स, फैक्टर्स, स्टेजेस, ये 4 टॉपिक दिए गए हैं। तो सबसे पहले जो 16 नंबर का क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे किसी भी पेपर में, तो एक कॉमन पैटर्न बता देती हूँ आपको कैसे लिखना है। स्टार्टिंग करेंगे हम इंट्रोडक्शन से। स्टार्टिंग में हमने हर क्वेश्चन में 4-5 लाइन में उसकी इंट्रोडक्शन लिखनी है, जिसको हम हिंदी में कहें तो भूमिका कह सकते हैं। हिंदी वाले बच्चे इसको भूमिका लिख सकते हैं। उसके बाद मीनिंग की बात आती है, जिसमें हमने टॉपिक का अर्थ लिखना होता है। मीनिंग का मतलब अर्थ, वहां पर उसका अर्थ डिफाइन करोगे। तीसरे नंबर पर फिर हम डेफिनेशन लिखेंगे, जिसे परिभाषा कह सकते हैं हम। ये आपको कम से कम 2-3 राइटर की करनी है। डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने हर टॉपिक के बारे में अपने अपने विचार दिए हैं, उन्हीं को डेफिनेशन कहा जाता है। तो आपने 3-4 डेफिनेशन करनी है। जैसे हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे वो तो लिखेंगे, जैसे हरलोक ने दी है कोई डेफिनेशन, हरलोक के अनुसार। उसके बाद उसने जो कहा है उसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप डिफाइन कर दोगे। इसी तरीके से अगर कोई और साइकोलॉजिस्ट है, कोई और राइटर है, उन्होंने कोई डेफिनेशन दी है टॉपिक के बारे में, आपकी बुक में लिखी है ये सारी, तो आपने वो भी ऐसे ही उसका नाम लिख करके फिर उसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना है। ये आपने अपने बैचलर डिग्री में, मास्टर डिग्री में भी किया होगा तरीका। उसके बाद ये 3 चीजें आपने कॉमन लिखनी है हर 16 नंबर के क्वेश्चन में। इंट्रोडक्शन भी, मीनिंग भी, डेफिनेशन भी, लेकिन वो टॉपिक के अकॉर्डिंग होगा अलग अलग। हेडिंग का नाम सेम रहेगा, जैसे भूमिका हो गया, फिर अर्थ हो गया हमारा, उसके बाद जो है हमारी डेफिनेशन हो गई। ये मेन हेडिंग तो यही रहेंगे, लेकिन इनके अंदर हर टॉपिक का अपना अलग मीनिंग होगा, अलग डेफिनेशन होगी, हर चीज अलग होगी उसमें। उसके बाद जो टॉपिक में पूछा गया, जैसे मैंने अभी क्या बताया, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, फैक्टर, स्टेजेस, पहले पूरे को पढ़ो। इसमें हर टॉपिक से संबंधित बुक में 5 से 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, पहले सारों को पढ़ो। पढ़ने के बाद एक कॉमन क्वेश्चन बनाइए आप। कॉमन क्वेश्चन को बनाने के बाद जो है आपके पास कुछ पॉइंट आ जाएंगे। हर क्वेश्चन को आपने पैराग्राफ की फॉर्म में बिल्कुल नहीं लिखना बीएड में, हमेशा उसको हेडिंग में शो करो। जैसे 16 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें कम से कम आपने 15 हेडिंग लिखने हैं अगर आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं। तो अगर आपको 60 से 70% के बीच में मार्क्स लेने हैं तो आपको 16 नंबर के क्वेश्चन में कम से कम 15 हेडिंग जरूर लिखने हैं, क्योंकि इसमें पैराग्राफ की फॉर्म में अगर आप लिखोगे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। आपने जैसे एक हेडिंग लिखा, हेडिंग लिखने के बाद उसको कम से कम 5 से 6 लाइन में एग्जाम्पल के साथ डिफाइन करो। ये आपने कर दिया। इसके साथ साथ हर 16 नंबर के क्वेश्चन में आपने कम से कम एक डायग्राम जरूर बनाना है, अट्रैक्टिव सा डायग्राम, जिसमें आपके सारे की पॉइंट भी हो सकते हैं या फिर उसमें कोई आप स्ट्रेटजी शो कर सकते हो।
तो वो आपने लिखना, वो सर्कल की शेप में भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, ट्रायंगल की शेप में भी हो सकता है। वो टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने हमने उसके सब हेडिंग्स डालने हैं। इस तरीके से जो है आप लोग हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। अब जैसे इसमें कॉन्सेप्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, वृद्धि और विकास। वृद्धि क्या होता है? बेसिकली जब बच्चे की ग्रोथ होती है, वो माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाती है, भ्रूणावस्था से लेकर के इन्फेंसी पीरियड, फिर जो है अलग अलग स्टेजेज आएंगी लाइफ में, तो वो सारी चीज़ों की ग्रोथ होती है। डेवलपमेंट, विकास जो है, ये जो है लाइफ टाइम चलता है। ग्रोथ कुछ टाइम तक ही चलती है। ग्रोथ का मतलब है जब बच्चे की शारीरिक मानसिक सारे अंग मेच्योर हो जाते हैं, बन जाते हैं, उनका कंप्लीशन हो जाता है, तो वो एक कंप्लीट टाइम हो जाता है उसका। लेकिन विकास जो है हमारा, जो हमारी डेवलपमेंट है, वो लाइफ टाइम तक चलती रहती है। तो वही सारी चीज़ें आपको जो है इस फर्स्ट यूनिट में पढ़ने को मिलेगी। अब प्रिंसिपल्स हैं, इसके डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं। 16 नंबर में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, कम से कम 15 प्रिंसिपल डालोगे। जैसे अलग अलग हो सकते हैं प्रिंसिपल, इसमें कॉन्टीन्यूटी का प्रिंसिपल हो सकता है, इसमें कोरिलेशन का हो सकता है। ये डिफरेंट डिफरेंट आपकी बुक में सारे दिए गए हैं। बुक में 1 लाइन अप्रोच दिया गया है क्वेश्चन, एक एक लाइन में। तो कला यही है आपकी, आपने काम क्या करना है इसमें, इसमें इन की पॉइंट में से एक मेन हेडिंग निकालना है आपको। उस मेन हेडिंग को फिर आपने 5 से 7 लाइन में बनाना है। यही आपका होमवर्क है, यही आपका काम है। अब जो है ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी। अब आपका काम क्या है, जो ये पहला टॉपिक है हमारा, ग्रोथ, डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, फैक्टर एंड स्टेजेस। ये 4-5 टॉपिक हैं, इसमें 3 ही बनते हैं बेसिकली। कॉन्सेप्ट तो सब में लिखोगे कॉमन, उसके बाद प्रिंसिपल, फैक्टर और स्टेजेस, ये 3 टॉपिक अलग अलग हैं। ये तीनों टॉपिक आप लोगों ने इसी वीक अपने तैयार करने हैं। तैयार करने के बाद जो है इनको एक अपनी नोटबुक लगा लो, उसमें इनको डिफाइन करना है। उसके बाद फिर हम एक क्लास लेकर के उसमें इनको डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।